नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को लेकर जो निर्देश जारी हुए हैं राजभवन सचिवालय से, वो क्या है जिसकी चर्चा प्रायः होती रही है। और ख़ास तौर पे जो विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हुई हैं, जो राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ पर जो नियुक्तियां हुई हैं, तो आखिर वो शासनादेश क्या है जिसकी चर्चा लगातार होती रही है। आखिर उस राजभवन का वो आदेश क्या है जो मई के महीने में जो आदेश जारी होता है 18 मई 2021 के डेट में, वो आदेश क्या है जो सारे जो 30 राज्य विश्वविद्यालय हैं पूरे प्रदेश में, कृषि विश्वविद्यालय है, कह सकते हैं तकनीकी विश्वविद्यालय है या सामान्य विश्वविद्यालय है, सब पे वो लागू समान रूप से होता है। और उनके अंतर्गत आने वाले सारे डिग्री कॉलेज पर लागू होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक कॉलेज हो चाहे सामान्य कॉलेज हो। तो वो आखिर कानून क्या है, वो शासनादेश क्या है, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में जो राजभवन सचिवालय ने जारी किया है, स्वयं राज्यपाल जो वर्तमान में राज्यपाल महोदया हैं आनंदी पटेल जी, जो उन्होंने जारी किया है, वो आदेश आखिर क्या है जो सब पर बाध्यकारी है और सभी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होता है। तो वो आखिर क्या है, उस पर हम चर्चा करें कि वो जो कानून है, जो शासनादेश है, जो लागू होता है, अगर उसको आप देखना चाहें तो जो राजभवन की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी ये डला हुआ है, ये पूरा सर्कुलर है, ये पूरा आदेश है जो किसी भी विश्वविद्यालय में, जो राज्य का विश्वविद्यालय हो या उसके अंतर्गत आने वाले जो डिग्री कॉलेज हैं जिस पर समान रूप से लागू होता है नियम, उसके मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में वो लागू है और वो डाला गया है वहाँ पर वेबसाइट पर, ताकि उसको आप लेकर कोई भी व्यक्ति देख सकता है और उसके अनुरूप वो गतिविधि करेगा, उसके अनुरूप ही वो कार्रवाई करेगा, चाहे वो भर्ती की कार्रवाई हो, चाहे वो जो भी प्रोसेस है। तो आखिर ये वेबसाइट पर ये जो डाला गया है राजभवन के, क्यों डाला गया, वो इसलिए डाला गया है कि उसको समान रूप से एक समान चयन प्रक्रिया लागू हो, इसलिए डाला गया है। अभी हाल का प्रकरण जो सिविल डिग्री कॉलेज का आया, जिसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं कि अनियमितता हुई है, भाई भतीजावाद हुआ है, अपने घर परिवार और सोसाइटी संबंधित तमाम लोगों की नियुक्तियां कर ली गई हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत मुख्यमंत्री के यहाँ राजभवन में और उस शिक्षा विभाग में, उस शिक्षा निदेशालय में भी भेजा और तमाम जो एजेंसी है, तमाम जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, सब जगह उन्होंने शिकायतकर्ताओं ने भेजा। तो उस पर जांच कमेटी बैठी, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जांच कमेटी बैठी है, जो कमिश्नर को दिया था उन्होंने जांच। दूसरी कमेटी जो डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन के द्वारा बैठाई गई है, जिसमें केसी वर्मा जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और दूसरे उच्च शिक्षा के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं ब्रिजकिशोर तिवारी, ये दोनों लोगों की संयुक्त रूप से एक कमेटी बनाई गई है। और तीसरी जो राजभवन से हो रही है। तो आखिर वो राजभवन का वो जो शासनादेश, वो सर्कुलर क्या है जिसके वजह से सिबली की पेंच फंसी हुई है, जो सिबली की नियुक्तियों को गलत ठहरा देता है, जो सिबली की नियुक्तियों में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस प्रक्रिया को सवाल खड़ा करता है, वो शासनादेश क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। तो वो शासनादेश मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं कि ये शासनादेश है, ये सर्कुलर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इसको देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर भी दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि ये शासनादेश 18 मई 2021 के डेट में ये निकला है और ये शासनादेश विधिक रूप से बनाया गया है। इसमें जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं, उसमें बहुत सारे कुलपतियों की एक बैठक होती है और कुलाधिपति यानी स्वयं राज्यपाल इसकी अध्यक्षता करती हैं। और वहाँ पर एक समान चयन प्रक्रिया पूरे विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंतर्गत आने वाले डिग्री कॉलेज हों, चाहे वो सामान्य कॉलेज हों, चाहे वो अल्पसंख्यक कॉलेज हों, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे कृषि यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो या सामान्य यूनिवर्सिटी हो, तो ये सब पे समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए बनाए गए हैं और खास तौर पे इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं भी कोई धांधली ना हो, कोई अनियमितता ना हो। उसमें लिखित परीक्षा की बात की गई है, उसमें एपीआई की बात की गई है, उसमें बेसिक स्कोर की बात की गई है। तो इतनी पारदर्शिता ढंग से बनाई गई है कि कहीं से कोई धांधली इसमें ना हो पाए। तो मैं आपको एक बार फिर से ये दिखाना चाहूँगा कि इसको आप देख लीजिए। ये आपका 18 मई 2021 का आदेश है, ऊपर लिखा हुआ है राजभवन सचिवालय। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जारी करने वाले कौन है, आप देख सकते हैं कि इसको जारी करने वाला कौन है। आप देख सकते हैं
कि ये महामहिम राज्यपाल ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आनंदीबेन पटेल कुलाधिपति, यानी जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होती हैं, वो चांसलर होती हैं, वो आनंदीबेन पटेल ने जारी किया है। मैं इसके कुछ खास बिंदुओं पे आज बात करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं, तो इनके खास बिंदु को जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, ये स्पष्ट रूप से है कि राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये सर्कुलर है, जारी हुआ है, और ये 18 मई 2021 को जारी हुआ है। ये आदेश है, यह क्लियर कट आदेश है, इसको आप देख सकते हैं, आदेश लिखा हुआ है। आदेश में लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के संदर्भ में दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को कुलाधिपति की अध्यक्षता में कतिपय विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ चर्चा हुई। यानी ये 5 अक्टूबर को कुलाधिपति यानी राज्यपाल की अध्यक्षता में कई विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ जो है इसकी चर्चा होती है। उस उक्त चर्चा के क्रम में सभी विश्वविद्यालय में एक समान चयन, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द जो वाक्य जो मैं पढ़ रहा हूं कि उक्त चर्चा के क्रम में, उस चर्चा क्रम में ये बात उठी कि एक सभी विश्वविद्यालयों में, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे कृषि हो, चाहे सामान्य हो, चाहे वो मेडिकल हो, उनमें क्या करना है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया, विशेष तौर पर फिर सुनिए, एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए, यानी इसमें कहीं से अल्पसंख्यक कॉलेज को, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी को कोई विशेष दर्जा इसमें नहीं दिया गया है, एक समान चयन प्रक्रिया सब जगह लागू है। ये बात इसमें खास तौर पर दिया गया है कि विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए बैठक में प्रकाश में आए सभी बिंदुओं पर विचार करके कुलपतिगण की एक समिति का गठन किया गया। इन बिंदुओं को वहां उसमें उठाया गया, जो कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक होती है 5 अक्टूबर के डेट में। बहुत सारे वीसीज होते हैं और इसमें अलग अलग चर्चाएं होती हैं विषयों को लेकर। तो ये खास तौर पे कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू हो, इसके लिए कुलपतियों की एक बैठक हुई और साथ में एक चयन समिति यानी एक समिति का गठन किया गया, कुलपतिगण की एक समिति गठन किया गया। इस समिति में सामान्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुल 5 कुलपतिगण सम्मिलित किए गए थे। यानी इस समिति की बैठक दिनांक 9 फरवरी 2021 को आहूत की गई थी। यानी इस समिति की जो बैठक हुई थी, जो आनंदीबेन पटेल यानी कुलाधिपति की अध्यक्षता में होती है, इसकी जो बैठक आहूत की गई वो 9 फरवरी 2021 को आहूत की गई कि समान चयन प्रक्रिया बनाने के लिए जो एजेंडा था उस पर बात करने के लिए आहूत की गई। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की। खास बात पकड़ी आप यहाँ पर कि बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा, यानी जितने भी वीसीज आए थे सभी विश्वविद्यालयों के, वो एक समान चयन प्रक्रिया लागू हो सारे विश्वविद्यालयों में, ये इस पर सहमति व्यक्त की गई। उक्त क्रम में अब सहमति व्यक्त की गई तो उक्त के क्रम में क्या आगे बढ़ता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता बरतने के लिए लाने के लिए उसके उद्देश्य से निम्न प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है। शब्द को पकड़िए, साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रक्रिया को अपनाने के लिए निर्देशित किया जाता है, यानी आदेश दिया जाता है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि यह आदेश स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसमें हम बात करते हैं जो सिविल कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, जिन आधारों पर जिस प्रक्रिया को अपना कर किया गया, उस पर सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये इसी आदेश से, इसी सर्कुलर से खड़ा हो जाता है कि इसको पालन नहीं किया गया। तो इसमें सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सहायक आचार्य पद हेतु संपूर्ण चयन प्रक्रिया में निम्न प्रकार के गुणानुक्रम निश्चित होगा। पहला, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर यानी बेसिक एकेडमिक स्कोर बनाया जाएगा और उसका अंक होगा 20, यानी 20 अंक का बेसिक एकेडमिक स्कोर बनाया जाएगा, यानी वो आपका जो अंक है वो 20 अंक का होगा। दूसरा है एपीआई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार एपीआई ये है आपका 30 अंक का।
तीसरा बिंदु है विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जिस विषय के टेस्ट देते हैं, जिस विषय का इंटरव्यू देते हैं, जिस विषय की भर्ती करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस विषय में अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजभवन का आदेश कहता है, 18 मई 2021 का आदेश कहता है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा होगी, वह होगा 20 अंक का, यानी 20 अंक की एक लिखित परीक्षा कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है कि शिक्षण कौशल की जानकारी या ऑनलाइन कक्षाओं आदि के लिए जानकारी, यानी कक्षा में जो प्रस्तुतिकरण होता है कि आप बच्चों के सामने किसी चीज को, किसी विषय को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, यानी अध्यापन का जो प्रस्तुतिकरण होगा उसके लिए बाकायदा इन्होंने अंक रखा है, और वो अंक है 20 अंक, यानी 20 अंक का आपको कक्षा जो प्रस्तुतिकरण होगा वो 20 अंक का होगा, और साक्षात्कार जो आखिर में है वह सिर्फ और सिर्फ 10 अंक का होगा, यानी टोटल जो संपूर्ण पूर्णांक है वो हो गया 100 नंबर। 100 नंबर के पूर्णांक में जो सिविल डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, वहां की भर्तियों की बात हो रही है, तो क्या वहां लिखित परीक्षा होती है, क्या वहां एपीआई देखा जाता है, क्या वहां बेसिक स्कोर देखा जाता है। इस जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो राजभवन ने निर्देश दिया है, जिसके आदेश के क्रम में सारी भर्तियां होनी है, उसी नियम के फॉलो करके होनी है, क्या इसको फॉलो किया गया? जाहिर सी बात है इसको फॉलो नहीं किया गया, और जो शिकायतकर्ता है वो इस पूरे बिंदु को उठाते हुए शिकायत के समर्थन में ये सारे साक्ष्य दिया है कि ये चीजें फॉलो नहीं किया, इस नाते, इस कारण से ये नियुक्तियां निरस्त होने योग्य है, क्योंकि प्रक्रिया जो अपनाई गई वह गलत अपनाई गई। तो ये पूरी बात है। उसमें अगला पॉइंट जिसमें देते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, यानी जो स्क्रूटनिंग कमेटी है, स्क्रूटनिंग कमेटी बेसिक एकेडमिक स्कोर्स देखेगा, एपीआई स्कोर्स देखेगा और उसको छांटेगा। उसके बाद जो बेसिक स्कोर की गणना जो है वो संलग्न एक के अनुसार, यानी उसमें आपको बीए में कितने मार्क्स हैं, स्नातक में, पर स्नातक में कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंट है, तो उसमें अलग अलग नंबर्स बटे हुए हैं, उसके हिसाब से वो नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ये देखिए 1 से लेकर 8 तक बिंदु दिए हुए हैं जिसको फॉलो करना है, और सिविल कॉलेज में न तो फॉलो किया गया और नहीं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इसको फॉलो कराया, यानी ये पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है और भर्ती कर ली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, इसमें भाई भतीजावाद को बताया गया है, आरोप लगा है कि किया गया है, प्राचार्य के अपने सगे भाई का, बहनोई का, सोसाइटी के मेंबरों के द्वारा उनके रिश्तेदारों की भर्ती करने का आरोप लगा है। ये तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो इसके बाद जो है ये पूरी प्रक्रिया करनी है, जिसको फॉलो नहीं किया गया। और लास्ट का जो पन्ना है, जो मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ एक बार फिर से, कि सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आदि विभिन्न नियामक संस्थाओं यानी रेगुलेटरी बॉडीज के दिशा निर्देशों, नियमों का उल्लंघन न होने पाए तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपेण पारदर्शी बनी रहे। ये मैं नहीं, आनंदीबेन पटेल कुलाधिपति का आदेश है कि पारदर्शी प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जाए, नियुक्ति पूरी रूप से पूर्ण रूपेण पारदर्शी हो। खास बात यह है कि इसमें 30 विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है और 300 विश्वविद्यालयों को ये बाकायदा कॉपी की गई है और कहा गया है कि सारे नियम कानून आप इसको पालन करेंगे, इसी के अनुसार आप भर्ती करेंगे। जिसमें से जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 13 नंबर पे आप देख लें, जिसके अंतर्गत सिविल डिग्री कॉलेज भी आता था। अब नया विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है, तो इस पर भी वही समान रूप से लागू होता है, क्योंकि जो पर नियमावली है वो अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ही लागू होता है। साथ में खास बात और बताना चाहूंगा कि ये इसके बाद राज्यपाल सचिवालय को एक पत्र देखिए गया हुआ है, ये पत्र गया हुआ है कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ,
ये उनसे कुछ संशय था भर्ती प्रक्रिया में, तो उन्होंने सवाल किया था, लिखित रूप से जानकारी चाहिए थी, कुछ मार्गदर्शन राजभवन से चाहा था। तो राजभवन ने स्पष्ट रूप से इनको मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि जो 18 मई 2021 का जो नियम है, जो बनाया गया है और कुलपति के बैठक में बनाया गया है, समान रूप से चयन प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए बनाया गया है और कुलाधिपति की अध्यक्षता में बनाया गया है, उसको लागू किया जाएगा। स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना है। ये आदेश जारी करते हैं 3 सितंबर 2021 का, और ये उस समय के एसीएस है महेश कुमार गुप्ता जी हैं, इन्होंने अपने हस्ताक्षर से जारी किया हुआ है। यानी जो उन्होंने संशय व्यक्त किया है, यानी जो कुलपति ने जो उनसे मार्गदर्शन चाहा, वो मार्गदर्शन बाकायदा उन्होंने किया है और वो मार्गदर्शन 18 मई 2021 के आदेश के क्रम में ही किया है। तो इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या इस पे इन प्रक्रिया का, इस तरीके का 18 मई 2021 के नियम का, सर्कुलर का पालन किया गया? क्या महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय इस नियम और सर्कुलर से अनभिज्ञ था? अगर अनभिज्ञ था तो ये गलती किसकी है? और अगर गलती है तो फिर अनुमोदन कुछ पदों पर कैसे दिया गया? ये जवाबदेही जितना सिविल डिग्री कॉलेज का बनता है, उतनी जवाबदेही कुलपति की बनती है, रजिस्ट्रार की बनती है और विश्वविद्यालय प्रशासन की भी बनती है कि आपने कुलाधिपति की, अपने ही कुलाधिपति यानी राज्यपाल के आदेश का पालन नहीं कराया गया, यानी उनके आदेशों की अवहेलना किया गया महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय द्वारा, जबकि आपको शिकायत की गई है, आपको शिकायत मिली है, बावजूद उसके नहीं कराया गया है। इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं से इसमें कमियां हैं, कहीं न कहीं से भूमिका कुलपति से लेके विश्वविद्यालय प्रशासन की संदिग्ध है। और जो चयन समिति है, जो प्रबंध समिति है सिविल डिग्री कॉलेज की, उसके ऊपर तो सवाल खड़ा ही हुआ है और ये तमाम तरह के आरोप है जो लगे उनके ऊपर हैं। इस प्रकार से मैंने आपको राज्य सचिवालय के द्वारा जो कुलाधिपति के सचिवालय के द्वारा जो जारी हुआ दिशा निर्देश था, जो सर्कुलर था, जिसके अनुसार भर्तियां होनी है, उनको मैंने आपको समझाया, बताया। ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।